इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए होगा दोस्तों। अगर इनमें हम इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो नंबर आपका 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं दोस्तों। इसमें आपका जीएस होता है, उसके बाद जीके का क्वेश्चन भी शामिल करते हैं दोस्तों इसमें। इसके बाद करंट भरपूर होता है, क्योंकि करंट का रोल जो है कि यहाँ पे बहुत होने वाला है आपका ग्रुप डी के एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके शिफ्ट जो भी होगा यहाँ से क्वेश्चन, इस वीडियो सीरीज से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, जब हम अपने टाइम में एग्ज़ाम दे रहे थे लगभग में 3 से 4 बार तो ये मुझे मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उठा के दे देता है। अब देखिए, कोणार्क का जो निर्माण कराया था दोस्तों, ये कराया था आपका नरसिंह देव प्रथम, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। कब किया गया था पहली बार संशोधन, ये आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, भारतीय संविधान पहली बार जो संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपका 1951। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। कौन सा भाग से हुआ है, ये राज्य का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, किस राज्य से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन श्योर है कि 100% आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, ये रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका केरल जो है रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह पुस्तक का कौन लेखक है, यानी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल अगर इंग्लिश में आएगा तो पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना। तो ये लिखा है दोस्तों, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लिखी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ये सारे शामिल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत का पहला संचार उपग्रह IRNS फर्स्ट ए कहाँ से छोड़ा गया। तो दोस्तों IRNS फर्स्ट जो है आपका श्री हरिकोटा से छोड़ा गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। जो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये देहरादून में स्थित है, और देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। यहाँ याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के बारे में पूछा रहा था, कौन था इनमें से। तो दोस्तों ये था आपका जॉर्ज यूले। कौन था, जॉर्ज यूले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख है। तो इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख कौन है, यही बताना आपको इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है यही भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है। विश्व में इसका कौन सा नंबर आता है अर्थव्यवस्था में, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना राइट आंसर। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 5वां या 5वीं स्थान रखता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रहा है दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ से इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग किसकी जगह लिया है, तो योजना आयोग की जगह लिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, योजना आयोग का जगह जो है नीति आयोग लिया है। अब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, या जो पदेन प्रधानमंत्री होता है, ये होता अभी नरेंद्र मोदी है इसके अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे कि जो आपका योजना आयोग था उसका भी पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होता था दोस्तों। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बात हो रहा है कैमरा में प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण? तो ये देखिए, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कैमरा में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो देखिए, यहाँ पे बैगनी नहीं है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो देखना है। तो उसके बाद वाला ऑप्शन में बात करें तो नीला जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य इन ऑप्शन में सबसे कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर में, और ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। धोबन सोडा, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको याद होना चाहिए, Na2CO3। ये देखिए, ये किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन सही है दोस्तों। इस तरह के फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्रुप डी में जो है कि 1 से 2 फार्मूला पूछा जाता है केमिस्ट्री का। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाला गैस है, जो फ्रीज होता है दोस्तों, इसमें प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, या सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, कोशिका का जो खोज किया था ये रॉबर्ट हुक जी थे, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन में धातु का तत्व है। जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, उसमें कौन सा धातु तत्व होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में जो धातु तत्व होता है ये आपका लोहा होता है, और लोहा बी ऑप्शन में दिया हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सलकंद के उदाहरण है, यानी कि जो सलकंद है इसके उदाहरण इनमें से कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए किस तरह कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये जो प्याज है ये जो सलकंद यानी बल्ब का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम है वो क्या है, इनमें से बताना है। तो ये एक प्रकार का जीवाणु है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 21 नंबर में, सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? जो सम्राट कनिष्क था दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ थी, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको बताना है राजधानी कहाँ थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजधानी जो है पेशावर में थी दोस्तों, और पेशावर अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किया था? यानी कि अपने समय में ही उत्तराधिकारी जो है बता दिया था कि ये हमारा उत्तराधिकारी होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा कर दिया था कि अपने उत्तराधिकारी पहले बता दिया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, इनमें से भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, ये बताना है आपको। तो जो श्री कृष्ण थे दोस्तों, ये भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत में अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी, ये कौन योजना बनाई थी अस्थायी बंदोबस्त का? तो इसका राइट आंसर है जॉन सोर जो है अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इसमें बाबर का मूल नाम क्या था? जो बाबर था दोस्तों, इसका मूल नाम क्या था? मुगल सम्राट का इसे जनक कहा जाता है बाबर को। तो इसका जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन था। क्या था? जहीरुद्दीन। मुगल सम्राट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न जाने कितना बार मुझे भी पूछा है एग्जाम में।
निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? इनमें बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों किसके भारत सरकार द्वारा पहले जो स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसमें, सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोग को संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है सामूहिक लोक नृत्य, ये नृत्य है दोस्तों टेंडनलोरमफाट, टेंडनलोरमफाट, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ रेजिडेंशियल पावर का विचार संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझिए कि आपका पूछ दिया एग्जाम में। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा दर्रा है उत्तराखंड में जो कि यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा, जो कि बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है? बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है दोस्तों। तो बकमिंस्टर फ्लेरिन का जो अपरूप है दोस्तों कार्बन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों दुनिया की पहली महिला जो था आपका श्रीमाऊ भंडारनायके। देखिए दोस्तों श्रीमाऊ भंडारनायके आपका श्रीलंका से थी ये, तो इसके बारे में भी याद रखना किस देश से थी। और सेकंड जो है हमारे इंदिरा गांधी है। दूसरा अगर पूछे तो इंदिरा गांधी है जो कि भारत से संबंध रखती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था? जो पूर्ण नियंत्रण है दोस्तों वो हटाने का सुझाव दिया था, कौन सा पैनल दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए रंगराजन पैनल जो है चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये वर्ष आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि टाइगर प्रोजेक्ट है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1973। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा था कि पहली महिला महासचिव कौन थी? तो सार्क का पहली महिला महासचिव जो दोस्तों थी वो थी फतिमठ धियाना सईदस। याद रखिएगा फतिमठ धियाना सईदस जो है सार्क का पहली महिला महासचिव थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्ड बिल पारित किया? तो दोस्तों ये जो है आपका मिजोरम किया है पहला हाउस होल्ड रजिस्टर्ड बिल पारित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बात हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया? देखिए दोस्त 2013 में पूछा जा रहा है कि किसको महारत्न का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों BHEL को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है। तो देखिए BHEL को दिया गया था क्या महारत्न का दर्जा, कब दिया गया था? 2013 में। तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। क्या यंत्र है दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि राइटिंग मिस्टेक है, वाद्य यंत्र है। क्या है, कौन सा वाद्य यंत्र आपको बताना है सिक्किम का? तो ये है आपका छियापबुंग। क्या नाम है? छियापबुंग। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्ति का या महाजनपद अस्तित्व में आया था? तो देखिए दोस्तों जो महाजनपद है हम लोग पढ़े हैं या आप भी पढ़े होंगे दोस्तों, तो 16 महाजनपद है
आपका इतिहास में। तो ये 16 शक्ति थे कब का समय का, बुद्ध के 6वीं शताब्दी में, बुद्ध के जीवन काल के दौरान। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है। जो फल है उसके बहुत तेज सुगंध आती है, किसमें आती है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एथाइल एसीटेट में जो है सुगंध आती है फल का, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को कार्य को नियंत्रित करता है, यानी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों कार्य को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 41 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा रहा है 41 नंबर में, रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 किस टीम ने जीता है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी या रेलवे का एग्ज़ाम जो है, रेलवे वाले जो है इस तरह के बाउंसर एक आध इस्तेमाल करते हैं करंट के तौर पे, बहुत पीछे चले जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन 2017 का करंट शामिल किया हूं दोस्तों। इसमें जो पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या है, रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 किस टीम ने जीता है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है, विदर्भ ने 17 में जीता था दोस्तों। तो इस तरह के आपको बाउंसर भी इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाला पहले भारतीय बजट वाहक कौन है। पहले भारतीय बजट वाहक कौन है, तो ये आपका स्पाइस जेट है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में, तो ये जो दोस्तों प्रोपेनल है, ये आपका एल्डिहाइड का उदाहरण है। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 44 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग को डैश पेश किया था। क्या पेश किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये जो पेश किया गया दोस्तों, ये आपका मतदान सूची केंद्र, एक मिनट, मतदान सूची केंद्र जो प्रोवाइड किया गया सोशल मीडिया की तरफ से दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा रहा है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। जो चालुक्य वंश है दोस्तों, उसका संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। कौन था, पुलकेशिन प्रथम। कौन सा वंश का, चालुक्य वंश का। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, और संविधान से संबंधित क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिकता संहिता से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 44। देखिए, देखने से भी दोनों तरफ सिमिलर लगता है, तो आपको ये भी हिंट से मिलेगा एग्जाम में। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। जो विशेष ओलंपिक का 2019 में उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ये आपसे पूछा रहा है दोस्तों। आपको बताना है इसका राइट आंसर। दोस्तों अबू धाबी में किया गया था। कहाँ किया गया था, अबू धाबी में। विशेष खेल जो है ओलंपिक खेल, तो ये आपका अबू धाबी में स्टार्ट किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। तो देखिए, कम से कम दो से आपका 4 क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था। ये देखिए, इंटरनेट से अग्रदूत था ये ARPANET। देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप का देगा। ARPANET, APRANET, ARPANET इंटरनेट से पहले आया था, तो इसीलिए इस इंटरनेट का अग्रदूत कहा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 49 में पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 49 का दोस्तों बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन, वैशाली जो है राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था।
देखिए दोस्तों, लिच्छवियों में ये संबंध किया था, तो वहाँ से इसको दहेज में मिला था। ये आपका पाटलिपुत्रम दहेज में मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी मेमोरी में सेव हो गया है और ये एग्जाम में काफ़ी फायदा दिलाएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।